राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री जी की अत्यंत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र का श्रवण पान कर रहे थे। लाडी जी की अत्यंत कृपा से हमने पिछले प्रसंग में श्रवण किया कि बाबा यात्रा कर रहे हैं। हर एक तीर्थ की यात्रा श्री भाई जी महाराज श्री बाबा कर रहे हैं, सबको बताने के लिए, सब जन को अवगत कराने के लिए कि जो तीर्थ यात्रा होती है वो भी करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि हमें हर तीर्थ में जाकर उन तीर्थों का दर्शन करना चाहिए। इसलिए बाबा और भाई जी महाराज और जो उनके स्वजन हैं, सबके जो सब भक्त जन हैं, वो इस तीर्थ यात्रा को कर रहे हैं। बाबा की तीर्थ यात्रा जो थी, श्री भाई जी महाराज की जो तीर्थ यात्रा थी, वो हम अभी तक हम सभी ने बाबा की दिल्ली तक की यात्रा का वृत्तांत सुना था। अब दिल्ली से तीर्थ यात्रा ट्रेन जब मथुरा के समीप पहुंचने वाली थी, जब बाबा ने ये सुना कि मथुरा वृंदावन, तो बाबा के हृदय में हलचल सी होने लग गई और बाबा का हृदय परिवर्तित हो गया। ब्रजमंडल की स्मृति मात्र ने बाबा के लिए भाव बढ़ा दिए थे। जो भूमि हृदयरात के महास्थली है, जहाँ पे उनके प्रियतम, उनकी प्रिया विहार करते हैं, वो स्थली बाबा जा रहे हैं, तो बाबा के हृदय में बड़ी आह्लाद होने लग गया। मथुरा पहुंचकर बाबा और भाई जी ठहरे बिरला मंदिर की धर्मशालाओं में, जो कि मथुरा और वृंदावन के मध्य में ही स्थित था। भाई जी महाराज ने बाबा से कहा, चलिए यमुना स्नान के लिए चलते हैं। यमुना शब्द सुनते ही बाबा का जो मन था वह अंतर्मुख होने लग गया। जब बाबा भाई जी महाराज के साथ यमुना स्नान करने के लिए चल ही रहे थे, तब बाबा के दृष्टिपथ पर भाई जी नहीं दिख रहे थे और जो वहाँ पे जनमानस खड़ा था वो भी नहीं दिख रहा था। उनको भाई जी की तरफ, भाई जी के ओर अपने नील श्याम सुंदर दिख रहे थे, अपने नील सुंदर दिख रहे थे। और जो अन्य तीर्थयात्री थे जो स्नान कर रहे थे, उनमें बाबा को कुछ और ही दिख रहा था। तीर्थ यात्रा के साथ भाई जी और बाबा ने श्री गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा भी की। परिक्रमा करके जब सभी लोग लौटे, इसके ठीक ही अगले दिन बिरला मंदिर की ही धर्मशाला में प्रातःकालन संत से बाबा का मिलन बड़ी विचित्र रीति से हुआ। पहले बाबा गए, स्नान किया यमुना जी में, फिर उन्होंने परिक्रमा की श्री गिरिराज जी की। उसके बाद अगले ही दिन सुबह का समय था, प्रातःकालीन वेला था, बाबा अपने कमरे में थे और अचानक से विचित्र रूप से बाबा को एक संत के दर्शन हुए, उनका एक संत से मिलन हुआ। बाबा जो थे वो हमेशा सवेरे उठते थे, ब्रह्म वेला में उठते थे। बाबा तो हर समय उठे रहते थे, 24 घंटे उठे थे, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए बाबा ब्रह्म वेला में उठ जाया करते थे। इस अभ्यास के अनुसार बाबा 4 ही बजे उठ गए थे, तो बाबा शैया पे ही विराजमान थे। अब क्या हुआ, बाबा उठ गए थे, सूर्योदय उस वक्त हुआ नहीं था, सूर्योदित नहीं हुआ था। अब क्या हुआ इसमें, अब बाबा के अगल बगल बहुत से जन रहते थे, बाबा के कमरे के बाहर बहुत से जन रहते थे, तो सुरक्षा में रहते थे कि बाबा से कोई ऐसे ही किवाड़ खोल के आ ना जाए। अब क्या हुआ, किसी को पता भी नहीं चला। अचानक से एक संत आए, एक कोई जन आया और वो जल्दी से बाबा के द्वार को खोला और खोलने के पश्चात इतनी जल्दी से बंद किया और ऊपर सिटकिनी लगा दी। स्वयं वो अंदर चले गए और बाबा भी अंदर हैं और बाकी जो सेवक जन हैं बाबा के, वो सब बाहर के बाहर रह गए और बड़ी ये
चौंकने वाली बात थी, क्योंकि बाबा कभी भी किसी से मिलते नहीं थे। जब तक भाई जी महाराज की आज्ञा नहीं रहती थी तब तक बाबा किसी से भी अकेले में मिलते नहीं थे। भाई जी महाराज से वो आज्ञा ले लेते, फिर बाबा मिलते थे। परंतु आज तो कुछ अलग ही हो गया, कुछ अलग ही हो गया कि वो अचानक से संत आए और बाबा के कमरे में घुस गए और अचानक से उन्होंने सिटकिनी बंद कर दी। और अब उस कमरे में बाबा और वे संत थे। अब जो बाहर जो जन थे, श्री राम स्नेही जी और श्री भगत जी, ऐसे निजी परिकर होने के बाद भी, इतना सावधान होने के बाद भी, तब भी वे चले आए। अब बाबा अपनी शैया पे हैं, भीतर से सिटकनी बंद करके वे संत हाथ जोड़कर बाबा के सामने खड़े हो गए। विनम्रता की अधिकता में उनकी जो कमर थी वो भी बाबा के झुकी हुई थी, बाबा के सामने झुकी हुई थी। घुटने भी थोड़े मुड़े हुए थे। वे जो संत थे वो बड़े ही गौर वर्ण के थे। उनकी दाढ़ी शुभ्र थी और उनके मुखमंडल से एक अलग ही तेज कांति बाहर निकल के फेंक रही थी। इतना ही नहीं, जो ही वे हाथ जोड़कर खड़े हुए, उनके नेत्रों से अपने आप झरझर अश्रु प्रवाहित होने लग गए। बाबा की ओर देख रहे हैं, हाथ जुड़ा हुआ है, घुटने मुड़े हुए हैं, कांति इतनी शोभा, मतलब उनके मुख की शोभा इतनी सुंदर, और नेत्रों से ऐसे झरझर अश्रु बहने लग गए। अब जैसे ही संत जी का प्रवेश हुआ बाबा के कमरे में, तो बाबा विचार करने लग गए। रह रहकर उनके मन में विचार आ रहा है कि ये राम स्नेही जी और श्री भगत जी के साथ क्यों नहीं आए, और अवश्य ये अगर इनके संग नहीं आए तो अवश्य ये भाई जी महाराज से आज्ञा भी नहीं ली होंगे। इसके अतिरिक्त प्रवेश करते ही इन्होंने चिटकनी बंद कर ली। ये तो बड़ा अनपेक्षित व्यवहार है, अच्छा व्यवहार नहीं है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इन संत की भाव दशा भी कुछ अलग ही प्रकार की है। इतने विनम्र, ये कोई साधारण बात तो है नहीं। तब बाबा ने ऐसे सहज प्रकार से उनसे पूछा, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? तो वे संत जो थे वो एकदम विभोर वाणी में कहने लग गए, मैं तो श्री किशोरी जी का एक तुच्छ सेवक हूँ, उनकी एक दासी हूँ। आज बीच रात्रि के बाद स्वप्न में श्री स्वामी जी ने एक आदेश दिया। श्री किशोरी जी ने मुझे आदेश दिया कि जाओ बिरला मंदिर में जाकर राधा बाबा के दर्शन करावो। वे मेरे निज जन हैं। उन्होंने स्वप्न में ही मुझे कमरा दिखलाया, दिशा का निर्देश भी दिया कि किस प्रकार जाना है और कहाँ जाकर दर्शन करना है। मैं तो किशोरी जी की आज्ञा के अनुसार आपके दर्शनार्थ आया हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन श्री प्यारी जी की ऐसी आज्ञा थी इसलिए मैं आ गया। श्री राधा जी की आज्ञा थी कि आप मेरे निज जन से मिलिए, तो इसीलिए मैं उनकी आज्ञा के लिए यहाँ आ गया। अब जो बाबा थे वो इसको सुनते ही दीन हो गए और उनके अंतर हृदय में भाव बढ़ने लग गया। बाबा समझ नहीं पा रहे थे कि मैं अपने सौभाग्य की सराहना करूं या इनके सौभाग्य की सराहना करूं, जो श्री किशोरी जी की ऐसी कृपा हुई है, श्री प्यारी जी की ऐसी कृपा हुई है। बड़े ही दैन्य स्वरों में श्री बाबा कहने लगते हैं, यह मेरा परम पावन सौभाग्य है, या फिर मैं इसे अपना सौभाग्य भी नहीं कह सकता हूँ, तो श्री जी की अत्यंत कृपा है जो आपका मुझे शुभ दर्शन मिल गया। आप तो श्री किशोरी जी के अनन्य और अत्यंत कृपा पात्र हैं। आपको श्री किशोरी जी ने ऐसा ऐसा आदेश किया। आप कितने मतलब आप पे श्री प्यारी जी की कितनी कृपा है। उनकी महिमा का बखान भला कौन कर सकता है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या
आपके लिए करूं? बाबा कहने लगे दैन स्वरों में। और वे जो संत थे उनका नाम तो नहीं दिया है, परंतु वे श्री प्यारी जी के बड़े ही कृपा पात्र थे। वो श्री जी के आदेश के अनुसार चलने के लिए श्री बाबा के दर्शन करने हेतु यहाँ आए हुए थे। उन संत प्रवर ने कहा, बस आपका दर्शन मिल गया, इससे अधिक और इसके अतिरिक्त अन्य क्या ही चाहिए। श्री किशोरी जी के आदेशानुसार आया और मैं आना सर्वथा हो गया, सार्थक हो गया। बिना किशोरी जी की कृपा से मैं यहाँ नहीं आ पाता। बाबा ने पूछा, आप कहाँ निवास करते हैं? समागत संत प्रवर ने कहा, मैं तो वृंदावन में रहता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। भिक्षावृत्ति से ही शरीर निर्वाह आधार हो रहा है। बड़े ही गुप्त संत थे, इसलिए नाम भी नहीं दिया है। बाबा ने फिर से जिज्ञासा की, आप बाहर कब से खड़े हैं? उन संत ने कहा, लगभग 2-2.5 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। स्वप्न देश के बाद निद्रा जो नींद थी वो खुल गई। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर बिरला मंदिर के लिए चल पड़ा। 4 बजे के आसपास वहाँ से यहाँ आया था। बाबा को बड़ा संकोच होने लग गया कि बताओ, मेरे कारण उनको यहाँ पे 2-2.5 घंटे खड़े होने पड़े, वो भी हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ गया। इसके बाद बाबा से उनकी बहुत देर तक रसमयी बातचीत होती रही और दोनों ही एक दूसरे को रस के प्रवाह में बहाए जा रहे थे। उन संत प्रवर ने अपने जीवन के कतिपय अनुभव भी सुना दिए और बरसाना के एक प्रच्छन्न गृहस्थ संत का परिचय भी दिया। और वो जो संत हैं वो बहुत ही महान हुए हैं। उनका नाम है श्री मोहिनी श्याम जी। श्री मोहिनी श्याम जी एक बड़े ही गृहस्थ संत हुए हैं। ये बड़े ही गुप्त संत हैं तो ये संत, लेकिन सब जानते हैं ये संत हैं, परंतु इनकी जो लीलाएं थी, बाहरी जो लीलाएं थी, ये लोगों को ऐसे लगता था कि ये कोई संत है ही नहीं, तो मात्र कोई व्यक्ति है जिस पे भूत चढ़ गया है। बाह्य रूप ऐसा बना रखा है कि कोई इनको पहचान ही ना सके, पर ये श्री किशोरी जी के परम कृपा पात्र हैं। गहरे प्रेम में छके रहने वाले संत, यदि संभव हो तो आप उनका दर्शन करें। लगभग ऐसी रस्मई बातें होती गई और जो श्री मोहिनी श्याम जी हैं, सब उनको सोचते थे कि इनको ब्रह्म राक्षस लग गया है, ये पागल हैं, लेकिन केवल कृपा पात्र ही जानते थे कि श्री मोहिनी श्याम जी कौन हैं। लगभग ऐसे ही आधे पौने घंटा तक पूज्य संत प्रवर बाबा के पास रहे होंगे। इस समय बाबा के आह्लाद की सीमा ही नहीं हो रही थी। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन श्रवण जल पुलकित गाता। फिर उन्होंने जाने के लिए बाबा से आज्ञा मांगी। बाबा तो चाहते थे कि ये और अधिक समय तक बैठे रहे, पर उनको रोकना भी संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो श्री किशोरी जी की आज्ञा से यहाँ आए थे। अब उन्हें फिर जाना था। वे जाने के लिए खड़े हुए थे तो बाबा ने कहा, आप ठहरिए, मैं आपको कल्याण संपादक श्री पोद्दार जी महाराज से मिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, अब मुझे किसी से नहीं मिलना है। श्री जी की जो आदेश हुआ था, अतः आपका दर्शन इसीलिए करने आया था, क्योंकि श्री प्यारी जी का ऐसा आदेश था कि आपका दर्शन करना है, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा। वे जाने के लिए उत्सुक थे। जो संत आए थे, बाबा से विदाई लेकर वे कमरे से बाहर निकले। बाबा यह जानना चाहते थे कि ये किधर जाते हैं। बाबा बिरला धर्मशाला की छत पर खड़े हो गए। बाबा ने देखा कि वे भावोन्मत्त दशा में अपने हाथ ऊपर किए वृंदावन की ओर बहुत ही तीव्र गति से चले जा रहे हैं। उनके चाल की जो गति थी, मानो ऐसी लग रही कि वो दौड़ रहे हों। बाबा कई बार कहा करते थे,
उन संत ने न तो अपना नाम बदलाया, न अपना विशेष परिचय दिया और ना ही फिर बाद में वे कभी पूज्य बाबा से मिले। ये जो मिलन था बाबा का, वो प्रथम मिलन था और अंतिम मिलन था। उसके बाद उनको कभी भी उन संत के दर्शन नहीं हुए और ये भी नहीं पता कि वो संत अभी यहाँ पे विराजमान है कि नहीं। इन संत के अतिरिक्त बाबा को 2 और संत महापुरुषों के दर्शन हुए थे। इसी बिरला मंदिर धर्मशाला के एक कमरे में बाबा विश्राम कर रहे थे। बाबा के विश्राम में किसी भी प्रकार का व्यवधान न प्रकट हो, इसलिए बाबा ने 2 लोगों को नियुक्त करके रखा था। ठाकुर श्री घनश्याम जी और श्री राम स्नेही जी को रखा था। ये दोनों लोग धर्मशाला के अंदर वाले कुएं के जगत पर बैठे हुए थे, धूप का सेवन कर रहे थे और सामने साथ ही साथ में बाबा के कमरे को भी देखते रह रहे थे। अचानक श्री घनश्याम ठाकुर जी को दिखलाई दिया कि बाबा के द्वार पर एक महात्मा खड़े हुए हैं। उनके सर पर लंबे लंबे भूरे भूरे बाल हैं जो पीठ पर कमर तक लहरा रहे हैं और उनके कांतिमय गौर शरीर पर मात्र एक कटी वस्त्र है जो कमर पे बंधा हुआ है, वो भी छोटा है। बाबा ने अपने कमरे का द्वार खोल दिया और उन महात्मा के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। वे महात्मा भी हाथ जोड़े वंदन कर रहे हैं। ठाकुर जी कुएं की जगत पर बैठे हुए दूर से इस दृश्य का दर्शन कर रहे थे। थोड़ी ही देर में श्री घनश्याम ठाकुर जी ने श्री राम स्नेही जी से पूछा, ये साधु कौन है? तो श्री राम स्नेही जी ने प्रश्न किया, कौन से साधु? तो घनश्याम ठाकुर जी ने कहा, यही जो बाबा के कमरे के सामने खड़े हैं। श्री राम स्नेही जी ने कहा, वहाँ तो कोई साधु नहीं है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, पर मुझे तो दिखलाई दे रहे हैं। राम सिंह जी ने कहा, मुझे तो कोई भी साधु दिखलाई नहीं दे रहा है। इधर इधर ये बात चली रही थी, उधर वे बाबा से विदाई लेकर वे साधु चल पड़े। उनका चलना ही था कि श्री घनश्याम ठाकुर जी तत्काल उस कुएं की जगत पर से उठे और उठ करके आगे बढ़ने लग गए, जिससे वे उन साधु का परिचय प्राप्त कर सके। लेकिन वे तो देखते देखते अदृश्य हो गए। जितनी शीघ्रता से श्री घनश्याम ठाकुर जी आए थे, उतनी ही देर में वे धर्मशाला से बाहर चले गए और दिखा भी नहीं कि वो कहाँ चले गए। ठाकुर जी ने इधर उधर बहुत देखा, लेकिन वहाँ कोई साधु महात्मा नहीं दिखलाई दिए। जब वे दिखलाई नहीं दिए, तब घनश्याम ठाकुर जी ने बाबा से कहा और पूछा, ये साधु कहाँ के थे? बाबा ने प्रश्न किया, क्या तुमने उनके दर्शन किए? तो ठाकुर जी ने यानी कि घनश्याम ठाकुर जी ने कहा, हाँ, अभी अभी एक साधु आपसे मिलकर गए हैं। बाबा ने बतलाया, एक नहीं थे वो 2 साधु थे। बाबा ने पुनः कहा, तुमको एकाएक दर्शन हो गया, यही बहुत ही एक ही का दर्शन हो गया, ये बहुत ही कृपा की बात है, वरना इनका दर्शन होना तो बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। ये दोनों साधु सिद्ध संत और कुसुम सरोवर पर रहते हैं। ये मात्र मिलने के लिए यहाँ आए थे। ठाकुर जी यानी कि घनश्याम ठाकुर जी ने इसी में अपना सौभाग्य माना कि कम से कम एक झलक तो मिली संत जी महाराज की, एक संत के दर्शन तो मिल गए। और इस प्रकार जो बाबा की ब्रज की यात्रा थी, मथुरा की यात्रा थी, मथुरा से जो की यात्रा थी वो यहाँ पे हो गई। अब श्री जी की कृपा से हम आगे की यात्रा का श्रवण हम कल श्रवण करेंगे, क्योंकि जो बाबा की जो यात्रा है वो बहुत ही लंबी लंबी यात्रा हुई है, तो उसके वृत्तांत थोड़े लंबे हैं। श्री जी की कृपा से आज अभी यहीं पे विश्राम देते हैं। श्री प्यारी जी की अत्यंत कृपा हम सभी पर बरसती रहे और ऐसे ही हम भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण करते रहें, क्योंकि
भक्तों के पावन को श्रवण करेंगे तो श्री किशोरी जी प्रसन्न होंगी, और श्री किशोरी जी प्रसन्न होंगी तो सबको पता है क्या होगा। श्री किशोरी जी प्रसन्न हो जाएंगी तो हम अधमों पर कृपा करेंगी। अभी लाडली जी की कृपा से यहीं पर विश्राम लेते हैं। हमारी सामर्थ्य तो नहीं उन्हें प्रसन्न करने की, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि वो हमसे रीझ जाएं। श्री जी की कृपा से अभी हम यहीं पे प्रसंग को विश्राम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तन को राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद।